साथियों, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, या यूँ कहें कि विधानसभा के चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से शुरू कर दी है। हम आम जन, हम बिहार के मतदाता, हम बिहार के लोग को यह सोचना है कि चुनाव में हमारी भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, हम किसकी सरकार बनाएं, कैसे अपने विकास के बारे में सोचें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले कई चुनावों से हम आपस में जाति और धर्म में बंट रहे हैं। सत्ता का चरित्र एक जैसा ही है। जो विपक्ष में रहता है वो जनता की बहुत ही तैसी होता है, और जब वही सत्ता में जाता है तो उसका चरित्र वही होता है जो सत्ता का होता है। सत्ता का चरित्र होता है कि जनता को तबाह करना, जनता को डराना और कई तरह का कानून लाद करके उनको परेशान करना। बिहार में किसान परेशान है। पूरे देश में किसानों के प्रतिनिधि डल्लेवाल साहब 77 दिन से अनशन पर बैठे हुए। पूरे देश का एक भी नेता आज तक इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि उनसे बात किया जाए, सरकार और उनके बीच में कड़ी बनाया जाए। हम मानते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं है, उनके साथ कई संगठन के लोग हैं, कई राजनीतिक दल के लोग हैं। उनके भी प्रतिनिधि यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि डल्लेवाल साहब से बात कर, किसान के प्रतिनिधियों से बात कर उनकी समस्या को समाधान किया जाए। और ही जब विपक्ष में रहेंगे तो इतना बड़ा भाषण देंगे, इतना भाषण देंगे, इतना ही तैसी बनेंगे कि उसका किताब रामायण लिखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आज संविधान पर चर्चा बहुत जोरों से पूरे देश में है। संविधान एक कहता है कि हमको बचाना है, तो दूसरा कहता है कि संविधान समाप्त करने के कगार पर नीति बनाई जा रही है। मैं तो यह कहता हूँ कि आज करीब करीब सभी राजनीतिक दलों में सिर्फ एक आदमी का कब्जा है। हो सकता है 2 आदमी का भी रहे, लेकिन ज़्यादा राजनीतिक दलों में सिर्फ एक आदमी का कब्जा है। क्या यह संविधान का राज है? सभी राजनीतिक दलों का जब एक आदमी का कब्जा है तो क्या संविधान का राज है? आज आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी हम ये देखते हैं कि बिहार में जो 29 चीनी मिल था, सारा का सारा तबाह बर्बाद हो गया, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। एक चीनी मिल, रीगा चीनी मिल, डॉक्टर आनंद किशोर जी के नेतृत्व में काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद शुरू होने का घोषणा हुआ है। शायद वह शुरू होने के कगार पर भी आ गया है। लोग गन्ना का खेती करना भूल गए हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब यह नई सरकार आई, केंद्र में नई सरकार आई 2014 में, और यह कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हम लोगों ने माना था कि एक क्रांतिकारी कदम उठाया जाएगा। क्रांतिकारी कदम के मतलब यह है कि जो राजनीतिक दलों के ऊपर खुल्लम खुल्ला छुट्टा कानून है, जैसे कोई भी राजनीतिक दल से आप सूचना के अधिकार में कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वो अपने पास कितना पैसा रखते हैं, कितना बैंक अकाउंट रखते हैं, भारत की किसी भी जनता को ये अधिकार नहीं है कि सूचना के अधिकार में वो पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना वर्ष में ऑडिट नहीं कराते हैं। ऑडिट अगर कराते हैं तो वो वेबसाइट पर नहीं डालते हैं। ऑडिट कराने का
नियम में, जो भारत सरकार के नियम है, उससे सारा राजनीतिक दल ऊपर है। और जब सिर्फ राजनीतिक दलों की बात होती है तो सारे दल एक हो जाते हैं। जब आप ऑडिट नहीं कराएंगे, जनता का सूचना के अधिकार में आप जवाब नहीं देंगे, आप पर 12 या इनकम टैक्स लागू नहीं होगा, तब फिर भारत का जो कानून है उसे सभी राजनीतिक दल ऊपर हैं। हम लोग को मानना था कि इसमें परिवर्तन होगा और परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरह हम ये देखते हैं कि बिहार में लाखों कत्तिन खादी ग्रामोद्योग में काम करती थी, बुनकर काम करते थे, हजारों कार्यकर्ता काम करते थे, किसान के लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में खेतों में काम करते थे, मजदूर काम करते थे। सब में हताशा है। खादी ग्रामोद्योग तो बंद होने के कगार पर है। किसान का खेती भी लाचारी में है। जिसको थोड़ा सा भी कहीं से रास्ता निकलता है वो शहर की ओर पलायन करने के लिए चला जाता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि पलायन कोई समस्या का समाधान नहीं है। आखिर शहर में कितना बोझ बढ़ाएंगे। गांव में रोजगार उपलब्ध करने की नीति बनाई जाए, और यह तभी हो सकता है जब हमारे पास जिन चीज़ों में स्किल्स है। हमारा स्किल्स मत्स्य पालन में है, हमारा स्किल्स पशुपालन में है, हमारा स्किल्स किसानी में है, हमारा स्किल्स खादी ग्रामोद्योग में है, हमारा स्किल्स शिप का बटन बनाने में है, हमारा स्किल्स चीनी उद्योग में है, हमारा स्किल्स और कई महत्वपूर्ण कार्यों में है। इसको ध्यान में रखकर नीति बनाई जाए। और बिहार की जनता से हम निवेदन करेंगे कि अगला चुनाव रोजगार के नाम पर हो, स्वास्थ्य के नाम पर हो, पढ़ाई के नाम पर हो, और एक चीज़ मांगा जाए कि बिहार की जनता को पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए और कमाई चाहिए। जय जगत। अध्यक्ष बिहार सर्वोदय मंडल।